सोचिए जरा, जिस स्कूल में बच्चे टूटी कुर्सियों पर बैठते हो, जहां बारिश में छत टपकती हो और शौचालय इस्तेमाल लायक ना हो, उसी स्कूल के नाम पर कागजों में लाखों करोड़ों का निर्माण दिखा दिया जाए और सरकार चैन की नींद सोती रहे, तो क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार है या फिर सत्ता की खुली बेईमानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। मैं हूं दिव्यांशी पांडे और आज की रिपोर्ट सिर्फ एक जिले के घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है जो शिक्षा के नाम पर लूट को संरक्षण देता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सामने आए 3.72 करोड़ रुपए के स्कूल घोटाले की। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ चपरासी, प्रचार या बीओ से नहीं पूछे जाएंगे। आज सवाल सीधे सरकार से होंगे। मामला मध्य प्रदेश के मैहर जिले के रामनगर विकास खंड का है, जहां शासकीय हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लघु निर्माण कार्य जैसे साइकिल स्टैंड और पार्किंग शेड के नाम पर करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए का कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। और चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि घोटाला हुआ, बल्कि यह है कि यह घोटाला इतने लंबे समय तक सरकारी सिस्टम की आंखों के सामने चलता रहा और सरकार या तो अंधी बनी रही या फिर जानबूझकर चुप रही। जांच में सामने आया कि कूटरचित देयक बनाए गए, फर्जी स्वीकृति आदेश तैयार किए गए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सरकारी कोषालय से भुगतान निकाल लिया गया। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था इतनी लचर है कि बिना किसी उच्च स्तरीय सत्यापन, बिना तकनीकी जांच और बिना प्रशासनिक निगरानी के करोड़ों रुपए यूं ही जारी हो जाए, या फिर यह पूरा खेल विभागीय मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण के साथ खेला गया? प्राथमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारों और स्कूल प्राचार्यों के बीच की मुख्य कड़ी एक चपरासी विनोद कुमार पटेल था, जिसने कथित तौर पर अलग अलग स्कूलों के प्राचार्यों से फर्जी बिलों और स्वीकृति आदेशों पर हस्ताक्षर कराए और उन्हीं कागजों के दम पर भुगतान कराया गया। और सरकार ने बेहद आसानी से उसे निलंबित कर यह दिखाने की कोशिश की कि कार्यवाही हो चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एक चपरासी अकेले इतने स्कूलों में इतने बड़े पैमाने पर इतने संगठित तरीके से यह पूरा खेल कर सकता है? और अगर नहीं, तो फिर असली मास्टरमाइंड कहां है और सरकार उन्हें क्यों बचा रही है? एनडीटीवी की रिपोर्ट सामने आने के बाद अचानक मैहर जिले में हड़कंप मचता है। कलेक्टर रानी पाठक के आदेश पर जांच कमेटी गठित होती है, प्राथमिक रिपोर्ट आती है और आनन फानन में निलंबन की कार्यवाही की जाती है। लेकिन यही सरकार की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अगर मीडिया यह खबर ना उठाता तो क्या यह घोटाला कभी सामने आता? क्या सरकार खुद कभी जागती या फिर यह फाइलें यूं ही दबा दी जाती और बच्चों के नाम पर पैसा कागजों में डकार लिया जाता? प्रशासन इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताकर कार्यवाही करता है। लेकिन यह नियम कानून सिर्फ नीचे के कर्मचारियों के लिए ही क्यों लागू होते हैं, ऊपर बैठे अधिकारियों, विभागीय प्रमुखों और राजनीतिक जिम्मेदारों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ना तो किसी वरिष्ठ अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुई, ना किसी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से जवाब दिया और ना ही सरकार ने यह बताया कि इतने वर्षों तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ और बिना जमीनी सत्यापन के भुगतान कैसे होते रहे। हाई स्कूल सुलखमा के प्राचार्य रामलाल साकेत को निलंबित कर दिया गया, फिर बीईओ रामनगर पर कार्यवाही हुई। लेकिन इन निलंबनों से साफ लगता है कि सरकार पूरे घोटाले को लो लेवल करप्शन बताकर खत्म करना चाहती है, ताकि सवाल ऊपर तक ना पहुंचे और राजनीतिक असहजता पैदा ना हो। क्योंकि अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग की पूरी श्रृंखला ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक या तो घोर लापरवाही की दोषी है या फिर इस घोटाले में मौन सहमति से शामिल रही है। अब सरकार ने 2 नई कमेटियां बना दी हैं, एक ऑडिट के लिए और दूसरी तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए। और यह वही पुराना सरकारी तरीका है, कमेटी पर कमेटी, जांच पर जांच, ताकि समय निकल जाए, जनता का गुस्सा ठंडा पड़ जाए और मामला धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाए। क्योंकि देश पहले भी देख चुका है कि कितने बड़े बड़े घोटाले जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार में दम तोड़ देते हैं। असली सवाल यह है कि जिन स्कूलों में आज भी बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं, जहां शौचालय जर्जर है और बारिश में छतें टपकती हैं, वहां करोड़ों रुपए के निर्माण आखिर गए कहां? और सरकार इन बच्चों और उनके माता पिता को क्या जवाब देगी? क्योंकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ किया गया सीधा धोखा है। सरकारें जब मंच से दावा करती हैं कि उन्होंने शिक्षा में ऐतिहासिक निवेश किया है, तो मैहर जैसे मामले उन दावों की सच्चाई उजागर कर देते हैं और दिखाते हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और अंत में दोषी सिर्फ एक चपरासी बना दिया जाता है। आज सरकार से सीधे 5 सवाल खड़े होते हैं। पहला, इतने बड़े भुगतान बिना उच्च स्तरीय सत्यापन के कैसे हुए? दूसरा, क्या ठेकेदारों के राजनीतिक संबंध की निष्पक्ष जांच होगी?
तीसरा, क्या शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा? चौथा, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लोकायुक्त या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाएगी? और पांचवा, क्या सरकार ये भरोसा दे सकती है कि यह मामला सिर्फ निलंबन तक सीमित नहीं रहेगा? जब तक इन सवालों के साफ जवाब नहीं मिलते तब तक यह कहना पड़ेगा कि सरकार या तो असक्षम है या फिर भ्रष्टाचार के प्रति सहनशील, और दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि आज मैहर में जो हुआ वह कोई अपवाद नहीं बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां सरकारें उपलब्धियां गिनाने में आगे रहती हैं लेकिन निगरानी और जवाबदेही में पीछे। और यही वजह है कि मीडिया की एक रिपोर्ट पूरे प्रशासन को हिला देती है। अंत में सवाल बहुत सीधा है, अगर सरकार सच में ईमानदार है तो सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर मामले को खत्म क्यों किया जा रहा है? बड़े मगरमच्छों तक हाथ क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि जब तक ऊपर तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक घोटाले रुकेंगे नहीं, सिर्फ उनके चेहरे बदलते रहेंगे। और अगर आज मैहर के बच्चों के नाम का पैसा यूं ही लुटा लिया गया तो कल किसी और जिले में किसी और योजना का नंबर होगा। इसीलिए अब चुप रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध भ्रष्टाचार नहीं बल्कि उस पर की गई चुप्पी होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।